शक्ति के अभाव में विश्वास व्यर्थ है। शक्ति और विश्वास दोनों ही किसी महान काम को करने के लिए आवश्यक हैं। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। और आज है 1 नवंबर। आज हम देखेंगे 1 नवंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज का पहला सवाल है, हाल ही में किस राज्य में मेरा हाउ चोंगबा उत्सव मनाया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मणिपुर राज्य में। दोस्तों, मणिपुर राज्य के इम्फाल में मेरा हाउ चोंगबा उत्सव मनाया जा रहा है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 28 अक्टूबर 2023 को इम्फाल में इस वर्ष के मेरा हाउ चोंगबा समारोह का आयोजन किया। और इसे क्यों मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है एकता और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए। तो एन बीरेन सिंह ने भी इसमें पार्टिसिपेट करके एकता और सद्भाव का एक शक्तिशाली संदेश दिया है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। मेरा हाउ चोंगबा समारोह कहाँ मनाया जा रहा है? मणिपुर के इम्फाल में। बात करें मणिपुर की तो इसकी राजधानी है इम्फाल, राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह और लोकसभा सीट है यहाँ से 2, राज्यसभा सीट है यहाँ से 1। अब देख लेते हैं राज्यों में मनाए जाने वाले कुछ अन्य प्रमुख उत्सवों एवं त्योहारों को। लोसर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में। नुआखाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा राज्य में। और पुष्कर मेला, दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पुष्कर मेला कहाँ मनाया जाता है? तो यह राजस्थान के पुष्कर जिले में मनाया जाता है। पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? तो यह मनाया जाता है तमिलनाडु में। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा सा, तमिलनाडु में। अब देख लेते हैं अगला सवाल, हाल ही में कौन सा राज्य सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य बन गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केरला राज्य। इडुक्की में हॉल मार्किंग केंद्र के उद्घाटन के साथ केरल अपने सभी 14 जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। भारत के दक्षिणी राज्य केरल ने इडुक्की में एक हॉल मार्किंग केंद्र का उद्घाटन किया है और उपलब्धि हासिल कर ली है। इस उपलब्धि ने सभी 14 जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाले भारत के पहले राज्य के रूप में केरल की स्थिति को मजबूत कर दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि हॉल मार्किंग जनरली किस पर की जाती है? तो यह गोल्ड पे की जाती है। जो गोल्ड की ज्वेलरीज होती हैं, हम गोल्ड्स को बाय करते हैं, तो ये हॉल मार्क जो होता है ये उसकी शुद्धता को बताता है कि वह कितना ज़्यादा प्योर है। बात करें केरल राज्य की तो इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, लोकसभा सीट है यहाँ से 20 और राज्यसभा सीट है 9। अब देख लेते हैं भारत में घटित होने वाली पहली चीज़ों को। भारत के पहले सौर ऊर्जा शहर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह बन गया है विदिशा। पहला परमाणु रिएक्टर म्यूजियम कौन सा बन रहा है? तो यह बन रहा है अप्सरा परमाणु रिएक्टर। इसे अब म्यूजियम के रूप में स्थापित किया जा रहा है। पहली बार लिथियम की खोज कहाँ की गई थी? तो यह जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में की गई थी। और लॉक के पास भारत का पहला डाकघर कौन सा खुला है? तो कुपवाड़ा जिले में खुला है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं क्योंकि ये सभी अभी नई घटित होने वाली चीज़ें हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित बैलन डी ओर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लियोनेल मेसी को। दोस्तों, आप सभी को पता होगा लियोनेल मेसी एक फुटबॉलर हैं और इन्हें अब बैलन डी ओर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। ये है लियोनेल मेसी, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। फुटबॉल के दिग्गज लियोनेल मेसी एक बार फिर प्रतिष्ठित बैलोन डी ओर पुरस्कार जीत गए हैं। मेसी को यह पुरस्कार 8वीं बार दिया गया है और मेसी बैलोन डी ओर पुरस्कार पाने वाले पहले एसएलएस खिलाड़ी बन गए हैं। इंटर मियामी के मालिक और फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी डेविड बेकहम ने मेसी को यह सम्मान दिया है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि लियोनेल मेसी एक बहुत ही जाने माने फुटबॉलर हैं। अब देख लेते हैं 2023 में दिए गए कुछ अन्य प्रमुख पुरस्कारों को। मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? नंदिनी गुप्ता ने। लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसने जीता है? नरेंद्र मोदी ने।
एबल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? लुइस कैफ्रेली को। और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? दामोदर मौजो को। दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार और एबल पुरस्कार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और लोकमान्य तिलक पुरस्कार चूंकि नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है तो इस दृष्टि से ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला सवाल है, हाल ही में किसने सिटी ग्रैंड प्री 2023 जीती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मैक्स वेस्टैपन। ये है मैक्स वेस्टैपन, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। रेड बुल रेसर मैक्स वेस्टैपन ने फार्मूला 1 मैक्सिको सिटी ग्रांड प्रिक्स में अपने असाधारण कौशल का प्रदर्शन करते हुए इस खिताब को जीत लिया है। करते हुए चार्ल्स लेक्लर और कार्लोस सेंज के कब्जे वाली फरारी की फ्रंट रो को स्लिप्ट करने के बाद फर्स्ट कॉर्नर से बढ़त हासिल कर ली है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। मैक्स वेस्टैपन आजकल बहुत ही जीत का परचम लहरा रहे हैं, इस लिहाज से यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं 2023 में दिए गए कुछ अन्य प्रमुख खेल पुरस्कारों को। 19वें एशियाई खेल में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 107। फीबा बास्केटबॉल विश्व कप 2023 किसने जीता है? जर्मनी ने। फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? स्पेन ने। टाटा आईपीएल 2023 किसने जीत लिया है? तो यह जीत लिया है चेन्नई सुपर किंग्स ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर प्रदर्शनी का आयोजन किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एनटीसीए ने। दोस्तों एनटीसीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण 3 से 5 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में एक कला प्रदर्शनी साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर का आयोजन कर रहा है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एनटीसीए सांकला फाउंडेशन के सहयोग से इसका संचालन करेगा। यह कला प्रदर्शनी प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे होने पर श्रद्धांजलि दी रही है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है, तो इस लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। बात करें राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की, तो इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 2005 में और टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिश के बाद भारत के प्रधानमंत्री द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर के पुनर्गठित प्रबंधन के लिए और भारत में कई टाइगर रिजर्व का गठन किया गया था। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है सी, 31 अक्टूबर। दोस्तों प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसे राष्ट्रीय एकता दिवस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी जन्मदिवस मनाया जाता है, जो भारत के लौह पुरुष के रूप में भी जाने जाते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष भारत में सरदार पटेल की जयंती पर 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। पीएम मोदी ने गुजरात के केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में भाग लिया। साल 2014 में भारत सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में घोषित किया था और सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी थे। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, इनकी जो टाइटल है वह क्या है? आयरन मैन ऑफ इंडिया, और ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। अब देख लेते हैं अक्टूबर माह में मनाए जाने वाले कुछ अन्य प्रमुख दिवसों को। 11 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 12 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व गठिया दिवस और 13 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड साइट डे और 14 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस। नेक्स्ट है, गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन को किसने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, जिसे एक इलेक्ट्रिक इंजन द्वारा चलाया जाएगा। किया गया है 3 कोच वाली यह ट्रेन एकता नगर या केवड़िया को अहमदाबाद से जोड़ेगी। गौरतलब है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मारक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया में ही स्थित है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। बात करें गुजरात की, तो इसकी राजधानी है गांधीनगर, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, लोकसभा सीट है यहाँ से 26 और राज्यसभा सीट है 11। अगला सवाल है, अगरतला अखौरा रेल प्रोजेक्ट भारत और किस देश से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बांग्लादेश।
अगरतला अखौरा रेल प्रोजेक्ट भारत और बांग्लादेश के बीच एक रेलवे लिंक प्रोजेक्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना क्रॉस बॉर्डर रेलवे परियोजना का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। यह रेलवे लिंक प्रोजेक्ट दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देगा और इसके शुरू होने के बाद अगरतला कोलकाता मार्ग पर यात्रा समय 31 घंटे से कम होकर 10 घंटे हो जाएगा। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेलवे लिंक प्रोजेक्ट है अगरतला अखौरा, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बात करें बांग्लादेश की तो इसकी राजधानी है ढाका, राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और मुद्रा है यहाँ की टका। नेक्स्ट है गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं की 20 किलोमीटर रेस किसने बनाया है? नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रियंका गोस्वामी ने। ये है प्रियंका गोस्वामी, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की प्रियंका गोस्वामी ने गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं की 20 किलोमीटर रेस वॉक में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना लिया है। उन्होंने 1 घंटे 36 मिनट 35 सेकंड में रेस पूरी कर ली और महाराष्ट्र के तेजस अशोक सिरसे ने पुरुषों की 110 मीटर बाधा दौड़ को 13.80 सेकंड में पूरा करके एक नया राष्ट्रीय खेल रिकॉर्ड बना दिया है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कहाँ के रहने वाली हैं? तो ये हैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली। आज का आखिरी सवाल है, इंटरनेशनल क्रिकेट में 18,000 रन पूरे करने वाले 5वें भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रोहित शर्मा। ये है रोहित शर्मा, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, और ये वर्तमान में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहने वाले क्रिकेटर हैं। वनडे विश्व कप 2023 के 29वें मैच में भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। वह इंटरनेशनल क्रिकेट में 18,000 रन पूरे करने वाले 5वें भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। रोहित इस उपलब्धि को हासिल करने वाले दुनिया के 20वें और भारत के 5वें बल्लेबाज हैं। वहीं रोहित इस साल 1000 वनडे रन पूरे करने वाले पहले कप्तान भी बन गए हैं। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। अब देख लेते हैं 31 अक्टूबर के ऑलराउंडर रिवीजन को फटाफट। हाल ही में काजिंद 2023 संयुक्त संयन अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित होगा? कजाकिस्तान। हाल ही में विश्व ऑडियो ड्रामा दिवस कब मनाया गया? 30 अक्टूबर को। हाल ही में किस देश ने उत्तराखंड में भारत के हंगर प्रोजेक्ट का समर्थन किया है? नॉर्वे देश ने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? महेंद्र सिंह धोनी को। हाल ही में फिनकेयर एसएफबी का किस बैंक में विलय किया जाएगा? इसका सही जवाब है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। हाल ही में मैथ्यू पेरी का निधन हो गया, वे कौन थे? अभिनेता। भारतीय अर्थशास्त्र और संबद्ध विज्ञान संघ के 4थे वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? श्रीनगर में। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाया है? अल्बानिया को। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में किस भारतीय शूटर ने भारत के लिए 11वां पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है मनु भाकर ने। जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीमुल हक का निधन हो गया है। वह किस देश के निवासी थे? बांग्लादेश के। दोस्तों ये थे हमारे 31 अक्टूबर के ऑलराउंडर रिवीजन। और अब देख लेते हैं आज के प्रश्न को। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपना सही जवाब कमेंट सेक्शन में भेजते रहें। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहें। दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।